आए गज के कारण, बुलाया गज ने, स्तुति उसने की, पुकार उसने की, उद्धार मगरमच्छ का। ये कौन सी इंसाफी है? ये ना इंसाफी है। बेफिजूली की बातें बंद करो। भगवान भी भगवान है। भगवान मुस्कुराकर बोले, अरे पगला, बुद्धू, मूड मत, धूमकेतु, सत्य है। पुकारा गज ने, आए गज के कारण, बुलाया गज ने, पर बेटा वो हमारा भक्त है, गज हमारा भक्त है। हमारे भक्त का उद्धार तो निश्चित है। जो हमारे भक्त के चरण पकड़ लेता, हम उसका पहले उद्धार कर देते। बस जो सूत्र लेकर हम आज की संध्या पर बैठे थे कि अगर तुम भक्त नहीं बन सकते, तुम भक्ति नहीं कर सकते, तुम पूजन अर्चन बंदन नियम यम आसन प्राणायाम हार प्रत्याहार ध्यान समाधि योग जप तप विधि विधान आदि नहीं कर सकते, मंत्र आदि नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। कोई प्यारा सा भगवत भक्त हो, जिसका हृदय एकदम लबालब भरा हो, जो एकदम डूब रहा हो, जिसे होश ना हो, जिसके अंदर बेहोशी छा रही हो, जो अपने आप में मस्त हो, जो एकदम अलमस्त हो, जो अपने आप में एकदम कनेक्ट हो चुका हो, जिसे ये भान ना हो कि तुम हो भी कि नहीं, जिसे ये होश ना हो कि तुम हो कौन, जिसे ये होश ना हो कि तुम कह क्या रहे हो, ऐसे अलमस्त फकीर के चरणों को पकड़ो। जब उस पर कृपा होगी, तुम पर पहले हो जाएगी। और उसका उदाहरण अगर हम दुनिया के कई संतों का दें, कई भक्तों का दें, तो शायद तुम्हारी बुद्धि में भरेगी नहीं बात। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण हम हैं। हमने अपने गुरुदेव के चरणों को पकड़ा, बालाजी ने कृपा कर दी। कहाँ? एक गांव का धीरेन्द्र कृष्ण, एक गांव का, एक ब्राह्मण का एक ऐसा बालक जिसके पिता कुछ करते नहीं, जिसका कोई ठिकाना नहीं, न घर का, न धाम का, न धर्म का, न बुद्धि का, न विचार का। ऐसे अबोध बालक को भी जो बाहें पकड़ करके सेवा में लगा ले, इसी का नाम है गुरु कृपा। हम आपको मानते हैं कि बदमाश बहुत हो, इतना सुनने के बाद भी तुम्हें बदमाशी छोड़नी नहीं। कई लोग तो ये भी पूछेंगे फायदा क्या है, गड़ा हुआ धन मिलेगा क्या, दो दो लुगाई मिलेंगी, शादी कब होगी, कब मकान बनेगा, विधायक कब बनेंगे, कब लोग हमें जानेंगे। तुम मांगोगे यही दो कौड़ी की बात, और हद हो गई। हम महात्माओं के पास भी जाते हैं तो दो कौड़ी की वस्तु मांगने, मांगते भी क्या, एकदम फिक्स है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। हम तो कई बार बड़ा हंसते अकेले में, लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है, मकान दुकान कर्जा मुक्त नौकरी लुगाई लड़का और यश कीर्ति वैभव और गाड़ी, और कुछ मांगने ही नहीं आता है। इसके अलावा कोई मांगता भी नहीं है। हमें प्रसन्नता, माफ करना, तुम्हें अगर मांगने का मौका मिले ना कभी ईश्वर से या अपने गुरु से या किसी बुद्ध पुरुष से, तुम्हें मांगने का मौका मिले तो एक काम करना, देने वाले को ही मांग लेना। कभी मौका मिले किसी बुद्ध पुरुष के पास तुम्हें मौका मिले खड़े होने को, किसी महापुरुष के सामने तुम्हें बैठने का मौका मिले, किसी अलमस्त फकीर के पास तुम्हें एक पॉइंट मिले, एक चांस मिले, गोल्डन चांस, डायमंड चांस, हीरा जैसा, उस चांस को तुम भुना लेना। दो कौड़ी की वस्तु मांगने में उस टाइम को बर्बाद भी मत कर देना, क्योंकि ये जो वस्तुएं हमने तुम्हें बताई हैं, ये तुम मांगोगे इनसे दुख ही पाओगे। और देने वालों की अगर मांगोगे कि देने वाला हमारा हो जाए, तो जितनी संसार की वस्तुएं हैं वो तुम्हारी हो जाएगी। ये तुम्हारे लिए एक की है, मास्टर की। लेकिन मती मारी जाती है, जब मांगने की बारी आती है तो कुंभकर्ण जैसी नींद मांग ली जाती है। कुंभकर्ण भी मांगना चाहता था कि मैं 6 महीना जगूं, एक दिन सोऊं,
लेकिन मांगा क्या? 6 महीना सो, एक दिन जागो। और तुम भी यही आते हो, कई बार तुम दरबार में ऑब्जर्व करते हैं, कुछ सोच कर आता है, बोलता कुछ और, मांगना कुछ और चाहता, कुछ और मांगता है, लेकिन तुम फिर भी अभी भी मांगने ही बैठे हो। आधे से ज्यादा लोग तो परिचय के चक्कर में, हो सकता है यहां चांस लग जाए। दिन में नहीं लगा तो क्या हुआ, हो सकता है यहां तो सुन लेंगे, कोई हल बता देंगे। सबका हल यही है कि हल देने वाले को अपना बनाओ। तो सूत्र पुनः शायद क्लियर हो गया दिमाग में तुम्हारे कि अगर भक्त नहीं बन सकते तो भक्त के क्या पकड़ो? पैर वैसे मत पकड़ना कि वो गिर पड़े। हाँ, कई 2 प्रकार से पैर पकड़े जाते हैं, एक तो चरणों में निष्ठा, दूसरा चरणों को पकड़ो कि सामने वाला ही गिर जाए। और अक्सर ऐसा होता है, क्षमा करिएगा, किसी गुरु को बुरा लगे तो माफ करिएगा, अक्सर ज्यादातर गुरु बहकते भी हैं तो चरण पकड़ने वालों के ही चक्कर में बहकते, अक्सर अक्सर। और जो तुम्हारे चरण पकड़ रहा है, जरूरी नहीं है कि वो श्रद्धा से पकड़ रहा, हो सकता है उसका स्वार्थ बोल रहा हो। और ज्यादातर चरण पकड़ना स्वार्थवश ही